Good morning, students. As we talked earlier in the last topic about primary, secondary and tertiary कार्बोकैटायन, और वहाँ पे आपको मैंने सिखाया था tertiary कार्बोकैटायन takes place reaction in two steps because tertiary कार्बोकैटायन attach with three alkyl group which show plus I effect. But in case of primary, there is no such alkyl group which show plus I effect. तो यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। ये लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक तो आपको पढ़ा चुका था। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। आपको यहाँ पे थोड़ा मैकेनिज़्म दे रखा है, इट इज थोड़ा डार्क सा है। आप देखिए, नोटिस करो। मान लो कि कोई लुईस एसिड वांट्स टू अटैक। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी तरफ टेल होता है और जो लेता है उसकी तरफ होता है हेड होता है। तो यहाँ पे जब H ने गेन किया तो Cl यहाँ से क्या हो गया बेटा, एलिमिनेट कर गया। जब एलिमिनेट कर गया तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, इन दिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज। और मान लो अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो OH की, इफ़ यू वांट टू ऐड एन OH इट विल सून गेट पॉजिटिव। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। इट मीन्स the tertiary alcohol, tertiary carbocation can take place the reaction in two steps. आपको ध्यान रखना है whether we are talking about halide or ether, alcohol or amines. Always remember that the tertiary is more stable. Whenever you want to complete the reaction, it will always complete in two step. जैसे मानते हैं बेटे कि सिंपल में द स्टेबल कंटेंट डू नॉट गेट डिस्टर्ब इन ए सिंगल स्टेप, तो वो चीज़ सेम दे रखी बेटा, आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटे। आपको एग्जांपल दे रखा है रिएक्शन की फॉर्म में, यू हैव टू फॉलो दैट, ओके। और यहाँ आपको सिंपल समझाने के लिए लिख भी रखा है कि रिप्लेसमेंट कैसे क्या रिपीट होती है, और नोट दे रखा है आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे रखना है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है रिगार्डिंग दैट। तो मैं एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल लेता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, ओके। नाउ डिस्कस। मान लो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है Cl और यहाँ दे रखा है ये। अगर Cl को एलिमिनेट करोगे और यहाँ पे इस Cl करोगे तो ये बनेगा प्राइमरी कार्बोटाइन, ये बनेगा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, यानी कि ये एक स्टेप में नहीं करेगा बल्कि दिस वन कंप्लीट वन स्टेप। पूछा क्या है, तो वन स्टेप में SN2 और टू स्टेप में SN1, ओके बेटा। तो आपने यहाँ को फॉलो करना है। यहाँ पे दे रखा है Br, तो यह बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पे दे रखा I, इट विल ऑल्सो फॉर्म ए प्राइमरी। बट अगर दोनों ही प्राइमरी है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज बिटवीन I एंड Br, एंड एज वी नो द लार्जर द साइज द मोस्ट और बेस्ट लिविंग ग्रुप इज इट इज़। I जो है जल्दी से एलिमिनेट कर जाएगा और उसको रिएक्शन को वन स्टेप में फॉलो करेगा। तो यहीं पे आपको सब कुछ दे रखा है कि आपको डायरेक्टली दे रखी है, और आपको ये हिंट दे रखा है कैसे SN1 SN2 करेगा। यानी कि दिस इज ऑलवेज कम्स फॉर 1 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। कोई तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछता, रीज़न नहीं पूछता कि वाई इट सो। अगर आप कर सकते हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। दिस इज लेसन प्लान फर्स्ट, ये हमारा लेसन फर्स्ट है। इफ़ वी गो थ्रू द स्टडी, हमारे मन में क्वेश्चन आता है बिकॉज वी ऑल द स्टूडेंट बिलोंग्स टू 12th क्लास हैव ऑलमोस्ट फॉरगेट द सिलेबस ऑफ 11th। क्योंकि 11th में जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ करी हुई है समझाने के लिए कि मान लो यहाँ पे ये एलिफेटिक कार्बन चेन है और यहाँ पे एक्स ग्रुप जो है फंक्शन ग्रुप है। यू कैन थिंक एनीथिंग, Cl, OH, CHO, CO etc. With respect to alkyl chain or aliphatic carbon chain,
Aliphatic carbon chain have tendency to donate electron and functional group have tendency to withdraw electron. यहाँ पे अगर विड्रॉ कर रहा है तो बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट और दे रहा है तो प्लस आई इफेक्ट। जब इस इफेक्ट को समझोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस। इफ़ एनी वन कम टू नो तो उससे पता लग जाएगा आसानी से रिएक्शन की जो क्लीवेज है वो यहाँ से होगी। देयर रिएक्शन विल डिसोशिएट, यानी कि Cl अलग हट जाएगा और यहाँ पे कुछ जुड़ सकता है। तो यहाँ पे सिखाने का मतलब क्या है कि दिस इज़ द एप्लीकेशन वी हैव टू रिमेंबर एंड मेमोराइज इट। यहाँ पे आप एक मिनट के लिए यहाँ पे आप Cl मत देखो। यहाँ मान लो कि OH होता, OCH3 होता, NH2 होता, तब भी क्लीवेज यहीं से होती और रिएक्शन यहाँ पे होती। ओके बेटा, तो आई थिंक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्किन, हेलोरिन, अल्कोहल, ईथर एंड amines have the similar property, but aldehyde, ketone and carboxylic have different property. एक बार आपने प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज कर लिया, देन इन फ्यूचर यू विल नॉट गेट टू एनी प्रॉब्लम, फेस ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट, उसी के लिए मैंने लिखा है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये फेवर दे दिया है कैसे करना है। अगर हम मानते हैं कि Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको नेगेटिव जब मिल गया तो मोर डायपोल, मोर पोलर, मोर सॉल्युबल, और नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव मिल गया तो मोर बेसिक। मोर बेसिक उल्टा क्या है, लेस एसिडिक। एंड द सिंगल प्रॉपर्टी स्टेट ए सो मेनी थिंग। अगर तुमसे कोई पूछे वाई अल्काइल हैलाइड इज लेस बेसिक, मोर बेसिक, तो आपने क्या बोलना है, बिकॉज द अल्काइल ग्रुप शो प्लस इफेक्ट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन Cl गेट इंक्रीज। तो आपको इस पॉइंट से आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे कि सर हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन। ओके, दीज आर द एप्लीकेशन, यू कैन मेंशन इट, आपको मैंने दे रखा है हिंट के लिए। अब अगर हम यही चीज़ अगर हम एक्सप्लेन करते हैं बेंजीन कंपेयर में, किसके कंपेयर में, एरोमेटिक कंपेयर में, तो हमें यहाँ पे सीखना है कि क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वाई इथाइल क्लोराइड इज मोर डायपोल देन क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे आपको सिखा रखा है रेजोनेंस इफेक्ट, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इस चीज़ में। ओके बेटा, Cl के पास लोन पेयर होते हैं, वो क्या जाते हैं बेंजीन के पास, और द लोन पेयर अवेलेबल ऑन द Cl ग्रुप involve in resonance with conjugate system of benzene rings, due to which this electron pair get delocalized from one position to another. Hence we find Cl acquire positive charge, carbon acquire negative charge, which is a contradictory. Cl जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे नेगेटिव मिलना चाहिए, मिल क्या रहा है, पॉजिटिव, इसलिए वो लेस डायपोल, लेस पोलर, लेस सॉल्युबल है। और कार्बन जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मगर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैच कर सकता है। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू रेजोनेंस Cl acquire a double bond character, hence it do not favor nucleophilic सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि Cl को हटाकर हम कोई भी नेगेटिव को आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। दैट इज़ आवर मेन पॉइंट। ओके बेटा, प्रोसीड नेक्स्ट टॉपिक करते प्रोसीड बेटा। तो यही आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखे मेंशन करने के लिए और समझाने के लिए। तो गो थ्रू द टॉपिक एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है, जो अभी आपको इंग्लिश में बोला है, इन डैश इन क्लोरोबेंजीन Cl, क्या बोल रखा बेटा, Cl सो प्लस आई इफेक्ट ऑफ एन कर्व एंड सो प्लस आई इफेक्ट, यानी कि मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को लेके एक्सप्लेन कर रखा। अगर यही बेंजीन होता तो वहाँ पे नीचे
अलग तरीके से करता है। ये अल्काइल चेन के साथ है और ये किसके साथ है, बेंजीन के साथ है। तो इसको आपने सेम स्टेप में फॉलो करना है जिससे आपको आसान पड़े। ओके बेटा। नेक्स्ट आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखा है आपको समझाने के लिए कि बेटे यू हैव टू गो थ्रू इट। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग थोड़ा गलत है। यहाँ पे आपको नाम दे रखा है क्लोरोबेंजीन, फिनोल, एनिसोल, एनिलीन और टॉलिन। These are the important names which you are giving in the NCERT book and you have to follow it same. Okay? तो यहाँ पे मैंने आपको रेजोनेंस दे रखा है नीचे आपको Cl का। यहाँ पे देख रख रखा है मैंने, क्या रखा है, Cl दे रहा है और ये ले रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ से कहाँ गए, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव और डबल बॉन्ड करेक्टर जो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ से कहाँ गए, यहाँ पे, और फिर यहाँ से गए यहाँ पे, और वापस लास्ट टाइम चले गए। तो आपको ये मेंशन करके ध्यान रखना है कि वाइल वी आर टॉकिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रिप्रेजेंटेटिवली, आपको कोई भी आंसर देना है तो आपको रिप्रेजेंट करके ही आंसर देना है। ओके बेटा। एंड दिस इज अवर लेसन प्लान 2, वी विल टॉक अबाउट लेटर। लेसन 2 है, आपको हम अगला लेक्चर में देंगे कैसे करना है। इट इज़ नथिंग बट जस्ट अपोजिट। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि CH, ये लगा लो कि हमने अभी डिस्कस किया Cl के ऊपर दिया दिया Cl OH OCH3, ये इस 5 ग्रुप के अलावा आपको कोई भी ग्रुप दिखता हो, एनी फंक्शनल ग्रुप, यू आर सीन दैट ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, यानी बेंजीन लेगा नहीं बल्कि देगा। एंड दैट इज़ द मेन थिंग, यू हैव टू सॉल्व इट। आई एम सेंडिंग यू अलॉन्ग विद द होमवर्क सो दैट यू कैन कम टू नो हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके बेटा। तो ये चीज़ बेटा आपका ये मत सुनना कि आपका दिस इज़ द मेन बेसिक फैक्ट। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो मान लेना यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड फोर्थ, अमाइंस, फिनोल अल्कोहल ईथर एंड हेलोअरीन्स एंड हेलो अल्केन्स, अगर आपको एक प्रॉपर्टी समझ आ गई। ओके, तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड स्टे रिमेन सेफ। और आपने कोशिश करनी है कि अच्छा करना है अपने क्वेश्चन को बेटा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।